आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच करके सर्दियों के समय आखिर बालों में लगाया क्या। इतने सारे रेमेडीज, कौन सा रेमेडी मैं ट्राई करूं अपने बालों के लिए ताकि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो, हेयर ग्रोथ हो, हेयर रीग्रोथ हो, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम दूर हो जाए, बालों में जो ग्रेइंग का इशू है वो ठीक हो जाए और मेरे बाल फ्रीज ना हो, मैं आराम से बालों को खोल कर सारा दिन स्टाइल कर पाऊँ। तो ये मैं यहाँ पे एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ। वीकली हेयर केयर रूटीन नहीं है, ये मंथली हेयर केयर रूटीन है। आपको इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। जस्ट फॉलो दिस रूटीन फॉर एटलीस्ट अ मंथ। एक महीने बाद आपको अपने बालों में ऐसा ऐसा मैजिक की तरह इंप्रूवमेंट दिखेगा गाइज, लेकिन आपको इसको एक महीना कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ेगा। मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ उसको, तो चलिए उसके लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताती हूँ एक एक करके कि मंथली हेयर केयर रूटीन आप कैसे फॉलो कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, शेयरिंग माई वीडियोज़ और मेरे चैनल को इतनी दूर तक लाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग नहीं होते तो मेरा चैनल ही नहीं होता। तो चलिए गाइज, एक एक करके मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। एंड ये जो रूटीन मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ये टीनेजर्स फॉलो कर सकते हैं, 60 के ऊपर जिनके एज हो गए हैं वो फॉलो कर सकते हैं और 60 के बिलो जिनके एज है वो तो ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, यूनिसेक्स वीडियो है, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे साइड पे आपको एक कैलेंडर दिख रहा होगा और ये दिसंबर का कैलेंडर मैंने लिया है क्योंकि नवंबर में ऑलरेडी बहुत सारे दिन स्पेंड कर लिए हैं हमने, 10 डेज, ऑलमोस्ट 10-12 डेज हो गए हैं। तो दिसंबर का कैलेंडर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी हो और मैं यहाँ पे देख देख कर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रूटीन है आप एक महीना फॉलो करो और यहाँ पे जो जो रेमेडीज मैं दे रही हूँ उसी रेमेडी को आपको फॉलो करना है, इधर उधर नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिसंबर में फ्राइडे 5 है, सैटरडे 5 है और संडे 4 है। तो अगर हम फ्राइडे से शुरुआत करते हैं, 2 तारीख, 9 तारीख, 16, 23 एंड 30, ये 5 फ्राइडेज हैं। तो ये जो फ्राइडेज हमको मिले हैं, इन फ्राइडे में आप बालों में ऑयलिंग करें। अब ऑयलिंग का थेरेपी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 2 ऑयल का ऑप्शन आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको कैस्टर ऑयल बालों में सूट करता है, जो लोग कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आधा छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल के साथ सिर्फ नारियल तेल ले, इसको हल्का वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करके आप फ्राइडे को दोपहर के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे अपने बालों में लगा लेंगे। ये फ्राइडे आप करेंगे और उसके बाद सैटरडे भी आप सेम चीज़ करेंगे। नारियल तेल के साथ कैस्टर ऑयल को आप मिक्स करेंगे, जो रेशियो मैंने बताया वही रेशियो आपको लेना है और हल्का वार्म अप करके आपको इसको अपने स्कैल्प में लगाना है, बाल में लगाना है। ओवर ऑयलिंग आपको नहीं करना है, थोड़ा ऑयलिंग करोगे तो ही चलेगा। अब जो लोग कैस्टर ऑयल नहीं लगाते हैं वो क्या करेंगे, आपके घर में जो भी तेल है, 2-3 तरीके का तेल हर किसी के घर में रहता है, जैसे बादाम तेल ले लीजिए, नारियल तेल ले लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल ले लीजिए, नारियल तेल ले लीजिए। अगर आपके घर में बादाम तेल भी है, नारियल तेल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, तीनों को मिक्स कर लीजिए, हल्का वार्म अप कर लीजिए और इससे आपको अपने बालों में चम्पी करना है, ठीक है। अब ये फ्राइडे को भी आपने कर लिया और सैटरडे को भी आपने कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके बालों में ऑयल सूट नहीं करता है तो फिर आप कैसे बालों में तेल लगाओगे। आपको ड्रॉपर की मदद से 8 से 10 ड्रॉप ऑयल ही अपने स्कैल्प में लगाना है, उससे ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लगाना है। जो कैस्टर ऑयल लगाते हैं वो इस तरीके से लगाएं और जो नहीं लगाते हैं कैस्टर ऑयल वो फिर दूसरा रेसिपी ट्राई करें। और ये दोनों रेसिपी आपको कब कब ट्राई करना है, फ्राइडे नाइट को करना है और सैटरडे नाइट को करना है। ऑयल लगाने के बाद रात में बालों को चोटी बांध लीजिए। तो ये फ्राइडे का हो गया, सैटरडे का हो गया। अब आते हैं हम संडे मॉर्निंग पे। संडे मॉर्निंग पे आपको अपने बालों में लगाना है एक हेयर ग्रोथ मास्क, लेकिन यहाँ पे जो दिसंबर में संडे है वो 4 संडे है, राइट। 4 संडे को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे हेयर केयर के लिए। तो पहला संडे और थर्ड संडे जो आएगा, इस दोनों संडे पे आप बालों में नरिशमेंट का पैक लगाइए और उसके लिए मैंने अपने चैनल पे जो एग हेयर मास्क का रेसिपी बताया है उसको आप ट्राई कीजिए। अगर आप एगिटेरियन है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, एगिटेरियन नहीं है तो एग के बदले आप लीजिए केला। और यहाँ पे क्या क्या लेना है, एग यॉक लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है और इसके साथ लेना है शहद। और अगर आप एग नहीं इस्तेमाल करते हो तो बनाना लीजिए, केला,
केले के साथ लीजिए ऑलिव ऑयल और उसके साथ फिर आपको लेना है हनी। इनको अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और अच्छे से छान लीजिए। जो पल्प निकलेगा बनाना का वो एकदम क्रीम की तरह होना चाहिए, उसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, नहीं तो फिर आपके ज़्यादा हेयरफॉल हो सकते हैं। तो 4 संडे में 2 संडे आपको ये वाला हेयर ग्रोथ मास्क लगाना है। ये बेसिकली कंडीशनिंग का काम करेगा। इट इज़ अ नेचुरल कंडीशनर, बालों को कंडीशन कर देगा और आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे एंड योर हेयर विल बी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। फ्रीजनेस का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप 2 संडे करेंगे। तो यहाँ पे 2 संडे 4 तारीख और 18 तारीख मैं दे रही हूँ। इस दोनों संडे पे आपको इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाना है, बालों को ट्रीट करने के लिए। अब इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आप वेट करेंगे 15 मिनट। 15 मिनट बाद आप अपने बालों को धोएंगे इस वाले पानी से। इसके लिए आपको लेना है रीठा का फल और शिकाकाई का फल और इसके साथ एक नेचुरल हर्ब आपको मिक्स करना है। चाहे अगर आपके पास भृंगराज का पत्ता है उसको लीजिए, हिबिस्कस का पत्ता है, गुड़हल का पत्ता है उसको लीजिए, या फिर गुड़हल का फूल है तो उसको लीजिए। अगर ये भी नहीं है तो करी पत्ता है तो वो भी लीजिए। जो जो पत्ते और फूल मैंने दिखाए हैं इनमें से जो भी आपके पास है उसको लीजिए और इसके साथ मिक्स कर लीजिए। अब ये जो रीठा है और शिकाकाई है इसको आपको पूरी रात भर भिगो के रखना है। अगले दिन इन पत्तों में से कोई भी पत्ता जो आपको मिलता है इसको लीजिए 8-10 और इसके साथ ले लीजिए। लेकर इसको आपको बॉयल करना है। इस वाले पानी को बॉयल करने के बाद इस पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से स्मैश कर लेना है आपको पानी के साथ, रीठा को, शिकाकाई को और इस पत्ते को। स्मैश करने के बाद जो पल्प निकलेगा उसको छान लीजिए पानी के साथ और वही वाला पानी फिर आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपने बालों में एग लगा लिया है या फिर एग हेयर मास्क या फिर बनाना हेयर मास्क आपने लगाया है। अब 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट बाद इस वाले पानी से कुछ इस तरीके से आपको अपने बालों को धोना है। बालों को साइड में कर लीजिए, गमले में पानी रखिए, गमले से पानी लीजिए, बालों में डालिए और वो पानी गमले में ही गिरेगा। फिर वहाँ से फिर से पानी लीजिए, बालों में डालिए। इस तरीके से लगातार 5 मिनट आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को हमने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करके रखा है। अब संडे को अगर हम बालों में शैम्पू नहीं करेंगे तो रीठा का पानी हमारे बालों से एक्सेसिव ऑयल को धो नहीं पाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो ये हमारा संडे का हेयर केयर रूटीन चला गया। अब बालों को शैम्पू से वॉश करने के बाद आप बालों को धो सुखा लीजिए। यहाँ पे आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एग हेयर मास्क होता है ना, ये प्री कंडीशनिंग का काम करता है, आपके बालों के ऊपर एक थेरेपी का काम करता है। तो यू डोंट नीड टू अप्लाई कंडीशनर अलग से, ठीक है। तो बालों को आपने वॉश कर लिया शैम्पू से। वॉश करने के बाद बाल जब हल्का हल्का सूख जाए उसके बाद कोई भी हेयर सीरम लगा लीजिए। इन केस यू डोंट हैव एनी हेयर सीरम, आप सीरम नहीं लगाते हो, नारियल तेल लीजिए 2 ड्रॉप, उसके साथ 4 से 5 ड्रॉप प्लेन पानी मिला लीजिए। हाथों में अच्छे से शेक करके, ऐसे करके हाथों में मिक्स करके अपने बालों में धीरे धीरे करके लगा लीजिए, स्पेशली निचले हिस्से में। ये हो गया आपका 1 वीक का हेयर केयर रूटीन। संडे को आपने बालों में जो ट्रीटमेंट करा है वो लगभग 1 हफ्ता तक रहेगा, उसके लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंडे को स्किप करके ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन हम अपने बालों में लगाएंगे एक हेयर ग्रोथ लोशन। अब हेयर ग्रोथ लोशन को कैसे तैयार करेंगे? अच्छा, इसके लिए आपको लेना है अदरक, एक अदरक का क्यूब आप ले लीजिए। इसके साथ आपको लेना है एक प्याज, छोटा सा जो धानी प्याज मिलता है ना, छोटे छोटे, वो वाले प्याज आपको लेने हैं। और आपको लेना है पान का पत्ता। तीनों को लीजिए। तीनों को लेने के बाद इनको अच्छे से धोकर इनको पीस लीजिए। इसके साथ पानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पीसने के बाद इसका एक रस निकलेगा। इस रस को आप किसी भी जार पे या फिर बॉटल में ऐसे करके डाल के रख दीजिए फ्रीज में। अब मंडे को छोड़कर, मतलब संडे तो आपने शैम्पू कर लिया है, मंडे को स्किप कीजिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आप ये वाला जो हेयर ग्रोथ लोशन है इसको सिर्फ स्कैल्प में लगाइए। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो रात में लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिन के टाइम पे मॉर्निंग में 10-11 बजे लगाइए। लगा के धूप में जाकर थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद फिर जब ये एकदम सूख जाएगा उसके बाद आपको अपने बालों को बांध लेना है। तो इसको लगाने से पहले बालों को अच्छे से कोम कर लीजिए। उसके बाद फिर ये वाला लोशन आपको अपने बालों में लगाना है और उसके बाद फिर बालों को सुखा लेना है। जो स्कैल्प आपका है वो गीला ना रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूखे बालों को बांध लीजिए। तो इसको आपको 3 दिन करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये 3 दिन आपने कर लिया।
और उसके बाद फिर से आएगा फ्राइडे, तो फ्राइडे को आपको फिर से ऑयलिंग करना है, जो ऑयलिंग का रेसिपी मैंने बताया। सैटरडे को फिर से आपको ऑयलिंग करना है, और उसके बाद आएगा संडे। तो फर्स्ट और थर्ड संडे को हम जो हेयर ग्रोथ पैक को लगाएंगे, सेकेंड और फोर्थ संडे को हम वो वाला पैक नहीं लगाने वाले हैं, उसके बदले हम अलग पैक लगाएंगे। अब क्या पैक लगाएंगे चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपके बालों में ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस केस में आप सेकेंड और फोर्थ संडे पे इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको हिना को लेना है, रात भर हिना को भिगो के रख देना है। अगले दिन आप वही वाला हिना ले लीजिए। हिना को आप चाय पत्ती के लिकर में भिगो के रखोगे तो उसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अगले दिन आपको हिना लेना है। हिना के साथ आपको मिक्स करना है मेथी का पाउडर। अगर आप मेथी का पाउडर नहीं ले रहे हो तो मेथी को रात भर भिगो के रख दीजिए। अगले दिन मेथी को अच्छे से पीस के उसके बाद उसको छान लीजिए और उसके बाद मेथी का वो पल्प ले लीजिए। हिना के साथ जो हिना को आपने भिगो के रखा है उसके साथ मेथी का जो ये पल्प है या फिर पाउडर जो भी आप ले रहे हो उसको लगभग 2 चम्मच आप ऐड कर लीजिए। इसके साथ आपको लेना है एक बड़ा सा नींबू, उसका रस ले लीजिए और फाइनली लेना है दही। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आपको अपने स्कैल्प में और बालों में अच्छे से लगाना है। और ये आप किस किस संडे करेंगे, सेकेंड संडे एंड फोर्थ संडे आपको इसको करना है, ठीक है। तो इसको बालों में लगाने के बाद 25 मिनट्स आप इसको रखिए और उसके बाद फिर हल्के गुनगुने गर्म पानी से आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए और उसके बाद फिर अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एंटायर मंथ का हेयर केयर रूटीन। तो सेकेंड संडे और फोर्थ संडे आपको ये वाला हेयर पैक ट्राई करना है एंड फर्स्ट एंड थर्ड संडे को एग हेयर मास्क ट्राई करना है। उसके बाद फिर से मंडे आएगा, तो मंडे को आप स्किप कर दीजिए। फिर ट्यूसडे से थर्सडे तक वो वाला हेयर ग्रोथ लोशन आप अपने बालों में लगाइए। फिर फ्राइडे को ऑयलिंग करें, सैटरडे को ऑयलिंग करें एंड संडे को आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को दिमाग में रखकर ये वाला रूटीन तैयार किया है जो हफ्ते में एक बार करके शैम्पू करते हैं। एंड विंटर के टाइम पे बहुत सारे लोग हफ्ते में एक दिन शैम्पू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ठंड लग जाती है। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के मैंने ये वाला रूटीन बनाया है। अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हो तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हेयर ग्रोथ लोशन को लगाने के बाद थर्सडे आप अपने बालों को वॉश आउट कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ है मेरे चैनल पे हेयर ग्रोथ मास्क का, उनमें से कोई भी रेमेडी आप ट्राई कीजिए, लगा लीजिए अपने बालों में। उसके बाद 20 मिनट वेट करके फिर शैम्पू कर लीजिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो और आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप विंटर में मंथ वाइज 30 डेज़ का हेयर केयर रूटीन आप कैसे फॉलो कर सकते हो। पूरा 1 महीने का रूटीन मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। तो ऐसे आप रूटीन को फॉलो कीजिए। और मैंने ये सारे दिमाग में रख के बनाया है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां काम करती है, वर्किंग लेडीज़ है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनको लगता है कैसे मैं हेयर केयर रूटीन को फॉलो करूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। तो इसीलिए संडे को मैंने दिमाग में रखकर पूरा रूटीन सेट किया है। आई थिंक ये वाला रूटीन आप आसानी से फॉलो कर सकते हो इन केस यू आर गोइंग आउट एवरी डे, आप जॉब करते हो तो। हर किसी को दिमाग में रखकर ये वाला रूटीन मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।